चलो धन्यवाद। पैनल पर जुड़े सभी साथियों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा क्या था? फॉलो अप करना क्यों जरूरी है? यही था ना? जी सर। तो थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। आप सभी ने बताया कि अपने तरीके से सबने बताया और बहुत अच्छा बताया। अब इसका लॉजिक ऐसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या कोई पनीर की सब्जी पसंद है। कौन सी सब्जी पसंद है? पनीर की सब्जी पसंद है सर। ठीक है। एक ऐसा एक उदाहरण मानते हैं कि पनीर की सब्जी पसंद है और फिर पनीर बनाने के लिए, पनीर की सब्जी बनाने के लिए वो मार्केट जाते हैं। उसका पूरा सामान लेके आए, पनीर भी लिया, मसाला लिया, जो सामग्री उसके लिए चाहिए तो वो लेके आ गए। अब कौन सी पनीर बनानी है आपको, वो आप जानते हैं। जो भी सब्जी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? आपने पूरी तैयारी की, बड़े मन से लेके आए, घर में सबको बताया कि भाई आज सबकी फेवरेट सब्जी पनीर सब्जी बनेगी। या इसके अलावा और भी कोई सब्जी पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पनीर पनीर के अलावा हो सकता है कोई और सब्जी पसंद करते हो, कोई चिकन भी पसंद करता हो। हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग है। अब चिकन के नाम पर मुंह तो बनाओ मत आप। वो भी किसी का फेवरेट ही है ना, किसी ना किसी का तो होगा। तो अब हुआ क्या कि आपने मन पसंद की सब्जी के लिए सामग्री लेके घर पे आ गए और सुबह आपने बड़े मन से उसको बनाया और बना के आपने रख दिया। चलो भाई सब फैमिली के साथ खाना खाते हैं। लेकिन हुआ ये, अचानक कोई बहुत इमरजेंसी काम आ गया, आपको जाना पड़ा। जैसे ही खाने की तैयारी कर रहे हैं, इतना इमरजेंसी आ गया कि आपको भोजन छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो आपके मन पसंद की चीज आपसे छूट रही है। बात समझ में यहाँ तक आ गई? आप खा नहीं पा रहे हैं उसे, बहुत मन है खाने का, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से हमारा फॉलोअप होता है। आपने जो भी सब्जी फेवरेट थी आपकी, पनीर था या चिकन थी, बिरयानी थी, जो भी था एक्स वाई जेड, आपने मन से पूरी सामग्री लाए, आपने बनाने बड़ी मेहनत की, परोस के भी रखा, फैमिली के साथ खाना भी चाह रहे थे आप। लेकिन जैसे ही खाने की बारी आई, अचानक ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया, तो आपको भोजन छोड़ के जाना पड़ रहा है। चाहकर भी खा नहीं पा रहे आप। इसी प्रकार हमारे साथ ये फॉलोअप करने वाला पार्ट होता है। बड़े मन से हम व्यक्ति की लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने में मेहनत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने में प्रयास करते हैं, कई बार उससे कॉल करते हैं, कई बार उसे प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के बाद हमारी क्या उम्मीद रहती है? अच्छा, जब लिस्ट बनाते हैं क्या उम्मीद रहती है? कि ये मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मेरी टीम का एक डायमंड बन सकता है ना? एक सफल लीडर बन सकता है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भी वो हाँ कर देता है व्यक्ति, तो भी क्या एक उम्मीद होती है, यार मजा आ जाएगा, प्लान देखने आ जाए बस। वो प्लान देखने आ जाएगा तो काम तो कर ही लेगा ये व्यक्ति। फिर प्लान भी देख लिया उस व्यक्ति ने, फिर उसने कोई भी सवाल जवाब थे उसके, तो हो सकता है उसने कुछ सवाल रखे, बोले सर मैं घर पर पूछ के बताऊंगा, या अभी मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे सवाल उसके हो सकते हैं। तो वो क्या है, उसकी मन की शंका है। क्या चीज है? मन की शंका है। जो भी सवाल जवाब हो रहे हैं उसके मन की शंका ही तो दूर करनी होती है हमें। यस और नो? अब आप फॉलोअप पे गए, फिर भी उसने कोई चीज़ टाल दी। आपके मन में इतनी उम्मीद लेके जा रहे हैं, आज तो मज़ा आएगा भाई, आज मेरे साथ एक जॉइनिंग आएगी और जॉइनिंग आएगी तब मेरा काम चलेगा, मेरा चेक बनेगा, मेरी ये रैंक होगी, मेरा ये टारगेट होगा, जो भी आप मन में विचार करते हैं। फिर हुआ एक, पूरी उम्मीद लेके गए आप, बड़ी मेहनत की, आप खुद गए या सीनियर से टाइम लिया आप लोगों ने, लेके जाके एंड में
डिसीजन ये हुआ उस व्यक्ति का कि उसने कहा कि सब थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए अभी। उसने कोई ऐसा सवाल दे दिया कि अभी पैसा नहीं है मेरे पास में, या सोच के बताऊंगा, सब 2 दिन का समय दे दीजिए मुझे, मेरी सैलरी आ जाएगी। तो जो भी उसका लॉजिक था उसने दिया। तो क्या हुआ, सेम कहानी ऐसी हो गई कि आपने पनीर के लिए बड़ी मेहनत की, अपने मन से लेके आए आप, पूरे से मन के साथ पूरे मन से आपने सुबह बनाया, तैयारी कर ली, जैसी खाने की बारी आई कोई इमरजेंसी काम आ, खा नहीं पाया, है ना। और इसी तरह से आपने पूरे मन से टाइम लिया, क्लोजिंग के लिए गए आप, अपने सीनियर को भी लेके गए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या हुआ, पनीर तो आपके सामने था लेकिन खा नहीं पाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये नहीं, कभी मायूस मत होना इस चीज के लिए। अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो मायूस मत होना सर, इसके भी कई लॉजिक है मना करने के और हाँ करने के। हर चीज का एक कोटा होता है सर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। 2 मित्र थे, और एक मित्र को शुगर हो गई 60 वर्ष की उम्र में, और एक को ही 40 वर्ष की उम्र में। बड़ी गहरी मित्रता थी। कुछ समय बाद उस पर रहा नहीं गया, उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये बताइए, मेरा दोस्त है उसे 60 वर्ष की उम्र में शुगर हुई, मुझे 40 वर्ष की में क्यों हो गई। बोले देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, भगवान की लीला है। आपको जितनी शुगर लेनी थी वो कोटा आपने 40 वर्ष में पूरा कर लिया। आपको 40 वर्ष बाद आपके भगवान कह रहे हो चीनी मत खा भाई। आपने जितनी चीनी आपको खानी थी पूरे जीवन में, वो 40 वर्ष में पूरा कोटा कर लिया, इसलिए अब आपके लिए मना है। और जिस व्यक्ति को पूरी पूरी उम्र तक खानी थी उसने 60 वर्ष तक पूरी खत्म कर ली, तो इसलिए 60 वर्ष के बाद बैन लगा दिया भाई प्रभु ने, अब आपको चीनी नहीं खानी है। उनका कोटा पूरा हुआ 60 वर्ष में, आपका कोटा पूरा हो गया 40 वर्ष में, कोई शक नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कब कोटा पूरा करना है। बात समझ में आई कि सर। इसी तरह से इस बिजनेस का फंडा है। आपको जिस लेवल तक जाना है, अगर आपको डायमंड बनना है या जिस रैंक को अचीव करना है, तो जितने लोगों के लिए भगवान ने कोटा फिक्स किया है आपको इतने लोगों की ना सुननी पड़ेगी, तो आपको ना सुननी ही पड़ेगी सर। जैसे ही आपका ना सुनने वाला कोटा पूरा हो जाएगा कंप्लीट, अब भाई आपका किसी को हो सकता है कि 200 लोगों की ना सुननी पड़े, किसी को 500 की सुननी पड़ेगी, किसी को 1000 की सुननी पड़ेगी, किसी को 2000 की सुननी पड़ेगी, किसी को 5000 की ना सुननी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर। जैसे ही वो ना सुनने वाला कोटा पूरा हो जाएगा आप 100% डायमंड बन जाएंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति मना करता है, आपने बड़ी मेहनत की और मना कर देता है, तो अच्छी सी एक स्माइल दीजिए अपने आप को, एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, थैंक गॉड उस कोटे में से एक व्यक्ति और कम हो गया आज, बधाई हो, मैं बिल्कुल डायमंड के नजदीक जा रहा हूं। पर यह नहीं पता कि कितने लोगों की ना सुननी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मुझे कितनी वर्ष में उम्र में शुगर हो जाएगी, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जब किसी को पता ही नहीं कि मुझे कितनी वर्ष में शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ ये पता नहीं है कि मुझे कितने लोगों की ना सुनने पे मैं डायमंड बनूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई मना करता है हमारे हाथ में एक ही काम है कि प्लान 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 प्लान। प्रॉब्लम कहाँ आती है,
प्रॉब्लम ये आती है कि पूरे महीना में दिखाते ही लोग 4-5 लोगों को है, और 4-5 लोग मना कर देते, फिर तो कहते साहब काम ना चल रहा। अरे 5 लोग महीने में दिखा रहे हैं आप, 10 लोगों को रोज दिखाइए ना सर आप। फिर देखिए, ना करने वालों का कोटा जल्दी खत्म हो जाएगा, सफलता कोटा जल्दी आपके हाथ लग जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको? और हम गिन गिन कर देख, समय देखें हमको इतना समय हो गया। अरे इतने समय में देख रहे हो, काम काम पे ध्यान दो। जो काम आपको पूरे 1-2 महीने में करना है, उस काम को 2-3 दिन में कर सकते हैं। होम मीटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। संडे के वेन्यू पर डिपेंड ना रहे आप। संडे के वेन्यू किसके लिए बनाए गए थे? संडे के वेन्यू जो बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो नौकरी वाले लोग होते, जिनको दिन में समय नहीं मिलता था, उनके लिए बनाए गए थे। अब क्या है कि वो जो दिन में महिला है, दिन में फ्री रहती हैं, वो भी संडे के वेन्यू पे डिपेंड हो गई। स्टूडेंट संडे के वेन्यू डिपेंड हो गए। सब लोग ना प्रोफेशन बना लिए, संडे के वेन्यू पे डिपेंड हो गए। अरे 1-to-1 प्लान करो, घर घर जाके होम मीटिंग करो, 2-2 4-4 लोगों को एक ही जगह बुला के करो। दिन में 3-3 4-4 मीटिंग करिए आप। आपका जल्दी कोटा खत्म हो जाएगा। ना सुनने वाला हो, हाँ करने वाले जल्दी जल्दी आ जाएंगे, आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई तो बोलो हाँ। कितने लोग समझ में आ गई तो ऐसा कर दो, समझ में आ गई तो क्या करना चाहिए हमें? ये ना सुनने वाला कोटा हमें जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। जल्दी जल्दी खत्म करने का क्या है कि हमें होम मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्लानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा लोगों की ना सुननी है, और उस ना में से ही हाँ करने वाले लोग निकले आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्लियर हो गया सर? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब कोई डाउट है क्या इस पे? नो डाउट। ये क्लियर हो गया फॉलोअप क्यों करना है? जी माहौर जी। ये क्लियर हो गया हमें ना ज्यादा लोग सुननी है, क्यों सुननी है ना? यस माहौर जी। कभी कभी देखा होगा ना आपने कि लोग भाई कहाँ रखे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? भगवान ने जो ऑक्सीजन दी थी उसके लिए, वो जल्दी जल्दी खत्म कर गया वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। तो भगवान ने अब रोक लगाई, भाई तुम्हारा ऑक्सीजन वाला कोटा पूरा हो गया, अब ज्यादा मत लीजिए, और सिलेंडर की ऑक्सीजन लो आप। कभी कभी भगवान कहता है नमक कम कर दीजिए आप। नमक क्यों कम करवाते हैं? कि शुरू शुरू में हो सकता है उस लिमिट से ज्यादा खा लिए, पूरी उम्र में जो नमक खाना था वो पहला कोटा पूरा कर दिया है। तो इसी तरह से आपको डायमंड बनने का कोटा पूरा करना है, तो जल्दी जल्दी प्लान दिखाओ। क्लियर हो गया क्या? यस यस सर। माहौर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या था? आज का टॉपिक उसमें दिया गया था कि फॉलोअप क्यों करना है। ये क्लियर हो गया मुझे, फॉलोअप क्यों करना है? क्लियर हो गया? जब पनीर खानी है तो आपको सामग्री की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। इसी तरह से आपको फॉलोअप करने के फायदे क्या हैं? फॉलोअप करेंगे तो रिजल्ट आपके आएंगे, रिजल्ट बढ़ेंगे तो आपके सपने जल्दी पूरे होंगे। ज्यादा लोगों की ना सुनेंगे, सफलता के नजदीक जल्दी पहुंचेंगे। सफलता के नजदीक पहुंचेंगे तो आपके सपने जल्दी पूरे होंगे। यस और नो? अब बारी आती है कि हमें फील्ड में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हम सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या सवाल है? मेरे पास समय नहीं है, बताइए सर उत्तर क्या है इसका? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही अपना कोई काम करता हूँ, तो समय तो मेरे पास भी नहीं था। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उन्होंने जब हमारे जीवन की सत्यता बताई, तो हम सोचने लगे कि इतना समय हमने कहाँ दिया। और उसके बाद से हमें सोचने पे चिंता होने लगी कि, और होश उड़ गई कि हमने अपने समय कहाँ दिया। और क्योंकि उन्होंने बताया कि समय तो सबके पास बराबर होता है, हर किसी के पास ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो लोग समय को योजना बना के काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होते हैं। और जो लोग समय को योजना नहीं बना के काम करते हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि क्योंकि अब जमाना जो है वो स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क करके हम अपने समय को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई काम कर लिया, जैसे स्कूल खोल लिया, फैक्ट्री खोल ली, जिन लोगों ने खोली है वो उन लोगों ने लोगों का समय खरीद लिया है। हम जीवन भर अकेले काम करते हैं तो अकेले रहते हैं, ना हमारे पास समय रहता है ना पैसा रहता है। लेकिन जिन लोगों ने समय, जैसे हमने फैक्ट्री खोल ली, 100 लोगों को काम दे दिया हमने, और 100 लोगों ने यदि जो अपने लिए 8-8 घंटे काम करे तो हमारे लिए 800 घंटे काम हो जाते हैं, या 1000 लोगों ने 8-8 घंटे काम करे तो 8000 घंटे काम हो जाते हैं। तो सर इस वजह से हम अपना समय घटा या बढ़ा सकते हैं, और जिन लोगों ने इन काम को किया वो अच्छे इनकम कमा रहे हैं, वो कहीं भी रहे उनके लिए इतना काम हो जाता है। पहले सर मैं अपना टेम्पो चलाता हूँ, और टेम्पो के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने की शुरुआत करी। पहले मैं अकेले था, आज मेरी टीम 50 लोगों की हो गई है। सर यदि जो 50 लोग मेरे साथ 1-1 घंटे भी काम करते हैं तो मेरे लिए 50 घंटा समय एक्स्ट्रा काम हो जाता है, और प्लस 24 घंटे मेरा काम बचता है। तो इस तरीके से हम अपने समय को घटा या बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग को समझ में आ गई? और कौन उत्तर देना चाहेंगे इसका? नहीं आता है। देखिए आप बताइए, फिर मैं भी आपको एक अच्छा उत्तर दूंगा। आप भी बताइए, सबके अच्छे हैं, फिर मैं अपनी भाषा में भी आपको समझाऊंगा। जी सर, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैडम सवाल ये नहीं है मेरे पास समय नहीं, सवाल ये है मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। जी सर, मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे। जब मैडम मैंने जी सर, हाँ बोलिए। मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा था तो यही कहा था कि समय बिल्कुल नहीं है मैं तो पहले से ही आप चलिए विजय विजय सर आप बताइए, शर्मा जी। जी माहौर जी। मेरे पास समय नहीं है। मैंने जब इस जानकारी को देखा, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब इस प्लान को देखा, जानकारी को लिया था, तो मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, जो मेरी 8 से 8 की ड्यूटी थी। तो सर मेरे पास टाइम कहाँ से होता है? तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया तो मेरे जीवन की कटु सत्यता मेरे सामने आई। उन्होंने बताया कि सर आपके पास ऊपर वाले ने सभी को यहाँ पर जो पृथ्वी पे भेजा है तो 12 घंटे 24 घंटे का समय देकर भेजा है। आज प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे का समय है। एक जो व्यवसाय कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे का समय है, और एक मजदूरी कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे का समय है। पर लेकिन मैं बता दूं, आज इंसान गरीब क्यों है? क्योंकि वो एक स्मार्ट तरीके से अपने समय को मैनेज करके काम नहीं कर रहा है। लेकिन जिन जिन लोगों ने स्मार्ट तरीके से काम किया है, अपने समय को बढ़ाया है और अपने घंटों को बढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं सर। जैसे कि स्मार्ट वर्क करके आज फैक्ट्री वाले ने, जिसके पास पैसा था, तो उसने एक कंपनी को लगा लिया और 1000 मजदूरों को काम दे दिया। और 1000 मजदूर उसके साथ लिए ये 8-8 घंटे काम करेंगे तो उसके लिए 8000 घंटे काम होता है सर। तब बताइए अब सर, पैसा कौन ज्यादा कमाएगा? वो कंपनी का मालिक कमाएगा, या मजदूर 8 घंटे काम कर रहा है वो कमाएगा सर? मालिक। मालिक पैसे ज्यादा कमाएगा। इसीलिए आज हमें भी, आज जब से मैं काम कर रहा था सर, आज मेरे साथ 40 लोगों की टीम है, और आज हम मिलके काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। आज हम अकेले हैं, समय नहीं है। कल हमारे साथ में लोग बढ़ते जाएंगे तो 1-1 घंटे काम करेंगे तो हमारे लिए 40 घंटे काम होता है सर। इसीलिए हम मिलके काम करते हैं। सिस्टम बढ़िया है, बहुत अच्छा होगा सर। आइए, थैंक यू सर, काम करते हैं सब मिलके। चलिए बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सभी का, थैंक यू, बहुत अच्छा दिया शर्मा जी, ओपेन सर। आप दोनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए मैं दूसरे तरीके से और बता देता हूँ सर इसको। मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है? कभी कभी
लॉजिक काम करेंगे, कभी कभी कहानी भी काम करेगी। समय की बात करें तो देखिए हम कहाँ व्यस्त रहते हैं। एक बार एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक लकड़हारा था और लकड़ी काट रहा था। क्या काट रहा था? लकड़ी। गर्मी का समय था और पसीना पसीना हो रहा था। वहीं पे एक रास्ता गिर जा रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे छांव, दोपहरी का समय था, तो उसे लग रहा था काफी दूर मैं पैदल चला हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर चलूंगा मैं। तो जो रास्ता गिर था, काफी देर से वृक्ष के नीचे बैठा और उस लकड़हारे को, जो लकड़ी काटने वाला था, उसे देख रहा था, थका हुआ, पसीना पसीना हो रहा था। उसने कहा कि भाई साहब, भैया जी, आप कितने समय से इस लकड़ी को काट रहे हैं? बोले 5 घंटे से काट रहा हूं, अभी कट नहीं पा रही है। तो आप एक काम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए और आराम करके कुल्हाड़ी पे थोड़ा धार उस पर रख लीजिए, तो कुल्हाड़ी आपकी पैनी हो जाएगी, धार आ जाएगी, थोड़ा आसानी से कट जाएगा। तो उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास समय नहीं है इन कामों के लिए। ना मेरे पास आराम करने के लिए समय है, ना धार रखने के लिए समय है। मुझे शाम तक पेड़ काटना है। तो देखिए उस व्यक्ति पे उसका मैनेजमेंट कैसा है। उसे पता ही नहीं कि धार रखने से वो टाइम बचा सकता है। तो उसने कहा, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप मेरे पास आइए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए और कुल्हाड़ी पर धार रखिए। जिस काम को आप 5 घंटे से कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए, तो थोड़ा काम, इस काम को करो और आपको बॉडी में रिलैक्स ही मिलेगा, आपका समय बचेगा और पेड़ भी आसानी से कट जाएगा। मैंने कहा ना मेरे पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा उसने जबरदस्ती की। बोलो समय नहीं है, मैं पेड़ कटवा दूंगा, अगर नहीं कटा तो आप मेरे पास आइए, आराम कीजिए। और आराम करके फिर कुल्हाड़ी पे धार रखिए, फिर पेड़ काटना। तो उसने बोला ठीक है, अब कह रहा है, चलो मान लेते बात को। उसने ऐसा ही किया, आराम किया और बैठे बैठे कुल्हाड़ी पर धार रखी और उसने पेड़ काट दिया। जो काम वो 5 घंटे से नहीं कर पाया, उसने वो काम 1 घंटे में कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो समय तो भैया किसी के पास नहीं है। हम प्लानिंग से समय कमा सकते हैं, एक सिस्टम से हम समय कमा सकते हैं। ये सभी विजय शर्मा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उपेंद्र सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। भगवान ने हम सबको एक ही चीज कॉमन भेजी है, समय। सबको 24 घंटे दिए, लेकिन आप किस तरह से मैनेज करते हैं। समय की बात करें, अगर मान लो आज हमारे पास में समय नहीं है, तो अपनी फैमिली को कब समय दे पाओगे आप? कहीं घूमने जाना है 4-6 दिन के लिए, तो घूमने भी नहीं जा पाओगे। समय की बात करें तो बच्चों की कभी शादी आई, घर में कोई शादी पार्टी हो गई, उसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। कोई धार्मिक कार्य आ गए तो उनमें समय नहीं निकलेगा। तो बताओ, ये प्राउड की बात है क्या शर्म की बात है आज हमारे पास समय नहीं है? शर्म की बात है कि हमारे पास समय नहीं। और ऐसा देव सुना है कि जिन पर समय की कमी होती है, पैसे की भी कमी उन्हीं पर होती है। पैसा भी उन्हीं के पास ज्यादा नहीं होता है। तो हम कौन सी दुनिया में व्यस्त है, हमारे पास समय नहीं है तो। लेकिन आपको बता दो, इस बिजनेस से लोगों ने समय कमाया है। जिनके पास समय नहीं था, आज उनके लिए हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। उनके पास समय ही समय, पैसा भी और समय भी है इस बिजनेस के माध्यम से। तो क्या सर समय कमाना चाहते हैं? समय कमाना चाहते हैं आप? समय की बात करें, समय तो भैया जो बर्तन मांज रहे घर घर, जो महिला काम करने जाती काम वाली, उनके पास भी शाम समय नहीं होता। बर्तन साफ करने वाले पे भी समय नहीं, वो भी कहती भाई साहब ये काम कर देना। सुनो, मेरे पास समय नहीं है भैया जी। उनके पास भी समय नहीं होता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या सर? तो समय कमाना चाहते हैं आप? समय कमाना चाहते हैं
तो आइए सर मिलके, यहाँ से अभी आप समय की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? समय की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि जो व्यक्ति 8-10 घंटे काम करता है वो दोनों चीजों से परेशान रहता है, ना उसके पास समय होगा और ना उसका पैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जिसके लिए सैकड़ों हजारों घंटे काम होते हैं, उसके पास समय भी होता है, उसके पास पैसा भी होता है, वो अमीर दोनों चीजों से अमीर होता है। पैसे का भी अमीर होता है वो, और समय से भी अमीर होता है। 8-10 घंटे की नौकरी करके कोई अमीर नहीं बना है, लेकिन जिसने 15-20 घंटे, सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे काम कर करके करवा करवा के अमीर बना है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आपको अपने लिए सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे काम करवाना पड़ेगा, तो कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी सर, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, नौकर रखने पड़ेंगे, वहां अनुभव चाहिए, सिखाने वाला चाहिए, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर हमारे सीनियर हमारे साथ हैं, अनुभव उनका साथ में, सिस्टम हमारा सिखाने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ कोई स्टाफ कोई रखना नहीं है, लॉस का कोई झंझट नहीं है, मार्केट में कंपटीशन है नहीं किसी से आपका, लगाने के नाम पे जीरो है, कमाने के नाम पर बहुत कुछ है, आने के नाम पर बहुत कुछ है। तो बताइए सर क्या करना चाहिए, हमें शुरुआत करनी चाहिए? आज मैं आपको, मेरे पास बुक है, आज इतने लोगों को उदाहरण दे सकता हूँ सर। इस बुक में सैकड़ों लोगों ने आज अपने जीवन को बदला है इस बिजनेस के माध्यम से। आज उनके लिए लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। आज उनके पास समय समय फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कभी अपने घर पे, कभी दूसरे शहर में, कभी मन करे तो विदेश चले जाते हैं। विदेश को तो ऐसे समझते हैं कि कहीं बाहर खेत में घूमने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज समय भी है और पैसा भी है। इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उन्होंने कमाया है। तो समय कमाना चाहते हैं सर आप? अगर चाहते हैं तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो बता सकते हैं आप, आजादी जीने की बुक में ये दिया गया है, आंसर दिया गया है। बस है, हम लोगों को समय ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भूलेंगे नहीं आप कहानी के माध्यम से। तो अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो तरीका क्या है कि होम मीटिंग बढ़ा दो सर आप। संडे के वेन्यू पर डिपेंड मत रहिए, घर घर जाके हर आदमी धन्यवाद धन्यवाद मैम धन्यवाद। तो क्या करना है, हर आदमी अपने किसी लोगों के बीच में ही रह रहा है। 20 उसके 20 लेफ्ट में पड़ोसी होंगे, 20 राइट में होंगे, 20 कम से कम सामने भी रहते होंगे, 20 उसके पीछे भी रहते होंगे। रहते कि नहीं रहते? जी सर। उनको आप जानकारी दे दीजिए, उनको जानकारी देने का कोटा पूरा कर दीजिए आप। करना ना करना उनकी मर्जी, आते हो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अगर इन पड़ोसियों को प्लान दिखाने से, अगर आपका बड़ा घर आता है, पड़ोसियों को प्लान दिखाने से बड़ी कार आती है, पड़ोसियों को प्लान दिखाने से आपके घर में खुशियां आती हैं, पड़ोसियों को प्लान दिखाने से देश विदेश का टूर मिलता है आपको, पड़ोसियों को प्लान दिखाने से आपके घर में सारी खुशी आती है। तो बताइए हमको क्या करना चाहिए सर? पड़ोसियों को प्लान दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। यस सर। पड़ोसियों को प्लान दिखाने से आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, तो हमको प्लान दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। यस सर। यस। होम मीटिंग करने से आपकी बड़ी कार आ सकती है, तो हमको होम मीटिंग बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। यस सर। होम मीटिंग करने से बड़ा सुंदर कोठी बंगला आता है, तो हमको होम मीटिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। यस सर। तो कब से करोगे? कर लिया सर, मैं तो कर लिया। करो आप। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ 2 मैडम ने किया है, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन हेमा कुशवाहा जी ने भी किया है, रचना मैम ने भी किया आगरा से। तो मैंने सर अपनी हो नहीं हो रहा है? पूरी कॉलोनी में प्लान दिखाया मैंने सर शुरू तो में। आप तो धामपुर में करके आए हो, रिजल्ट बढ़े कि नहीं बढ़े आपके? रामपुर के बढ़ रहे हैं सर, और होम लेकिन अपनी मीटिंग की वजह से नहीं बढ़े। मैडम की रैंक हो गई उनकी। जी 2 रैंक हो गई सर धामपुर की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो अब कौन कौन करेंगे होम मीटिंग कल? कल कौन कौन करवाएंगे? उपेंद्र जी करेंगे, और अच्छा बाकी लोग पड़ोस में नहीं रहते हैं? करवा लो, फायदे में रहोगे। आप पे करना नहीं आता, फिर सीनियर की मदद लीजिए, आप वो बताएंगे। आप, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, 2 से 3 साल होम मीटिंग कर लो, 2 से 3 साल में आपका कोटा पूरा हो जाएगा, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, बस इतना मैं जानता हूँ। ओके सर।